चुनावी उथापतल के बीच में अमेठी और रायबरेली सीट पर आज सस्पेंस होगा खत्म। कांग्रेस कर सकते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस की सीईसी समिति में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीटों पर निर्णय लेने का अधिकार। खड़गे आज कर सकते हैं ऐलान। अमेठी और रायबरेली सीटों पर अब तक राहुल और प्रियंका के नाम पर सस्पेंस बरकरार। आज दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बताकर सस्पेंस होगा खत्म। आज साउथ में होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कर्नाटक में शिवमोगा में रैली को करेंगे संबोधित। रायचूर में जनसभा होगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। बॉर्डर छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा। चुनावी रण के बीच में पीएम मोदी का गुजरात में महाप्रचार। पीएम मोदी आज गुजरात में कुल 4 रैलियां करेंगे। गुजरात के आणंद से शुरू होगी पीएम मोदी की रैली। सुबह 11 बजे लोगों से होंगे रूबरू। दोपहर में यरेंद्रनगर में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी रैली लोगों को करेंगे संबोधित। 3 बजे जूनागढ़ में पीएम मोदी होंगे। तीसरी रैली के साथ ही लोगों से होंगे रूबरू। शाम 5 बजे के बाद जामनगर में पीएम मोदी का महाप्रचार, उसकी आखिरी रैली और लोगों को संबोधित करने के साथ ही खत्म होगी रैली। चुनावी वार के बीच में बीजेपी ने यूपी में झोंकी पूरी ताकत। आज यूपी में रैली करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। यूपी के बरेली, बदायूं और सीतापुर में गृहमंत्री अमित शाह की आज 3 रैलियां और अपने संबोधन में एक बार फिर से विपक्ष को घेर सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद से यूपी के बरेली में गृहमंत्री अमित शाह होंगे। पहली रैली के बाद बदायूं में 2 बजे दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में गृहमंत्री होंगे। लहरपुरे में रैली को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री की इन रैलियों के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। जबरदस्त तैयारियां, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। चुनावी उठापटक के बीच में बीजेपी अध्यक्ष का मैराथन चुनावी प्रचार। आज उत्तरी भाग के 3 प्रमुख प्रदेशों में जेपी नड्डा की रैली। बिहार के अररिया में धर्मगंज मेला मैदान में जेपी नड्डा का चुनावी कार्यक्रम। सुबह 11 बजे रैली, फिर दोपहर 1:40 पर मुजफ्फरपुर में जनसभा। शाम तक मध्य प्रदेश में होंगे जेपी नड्डा। शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के विदिशा में चुनावी रैली। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात के विदिशा पहुंचेंगे जेपी नड्डा और 8:45 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के दर्शन किए। आरती में हुए शामिल। सरयू तट पर भ्रमण भी किया। चुनावी रंग में रंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज गुजरात में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद से भावनगर के बोटाद में होगी रैली। सुनीता केजरीवाल जनता के बीच में होंगी। शाम 4 बजे के बाद भरूच में रोड शो के बाद से आज की चुनावी रैली का अंत भी होगा। लोगों से आपके उम्मीदवार के समर्थन में अपील करेंगे। अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में एक्शन ट्विटर ने झारखंड कांग्रेस के अकाउंट पर लगाई रोक। गृहमंत्री शाह के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस के नोटिस पर 1 मई को पेश नहीं हुए सीएम रेवंत रेड्डी। अपने वकीलों के जरिए जवाब भिजवाया। महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर बोले कि 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें। उत्तर प्रदेश में तो हमारी विधानसभा में 403 विधायकों का चुनाव होता है जनता के द्वारा। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने कितनी सीट दी मालूम है? 2। हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्याशी माधवी लता के लिए भव्य रोड शो किया। जबरदस्त भीड़ उमड़ी। हैदराबाद में गृहमंत्री शाह ने विपक्ष पर दो टूक हमला कहा। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं कि वो किसी को हाथ लगा दे। किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में चुनावी प्रचार के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से गरमाई सियासत। कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार रहरिया के प्रचार के दौरान खड़गे ने राम बनाम शिव का बयान का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद को शिव बताते हुए कहा कि ये शिव हैं और राम का मुकाबला कर सकते हैं। मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन खड़गे है। मल्लिकार्जुन है तो मैं भी शिव। खड़गे के शिव और राम को लेकर दिए गए बयान के बाद से बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला बोले कि देश के बंटवारे के बाद अब हिंदू देवी देवताओं के विभाजन में लगी है कांग्रेस। खड़गे के शिव वाले बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, उनको मालूम होना चाहिए कि लंका विजय से पहले राम ने शिव को पूजा था। तो उनको मालूम होना चाहिए
कि लंका विजय के पहले प्रभु राम ने शिव की आराधना की थी ना, यही रिश्ता है दोनों का। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में प्रज्वल रेवन्ना ने तोड़ी अपनी चुप्पी, कहा कि मैं बेंगलुरु में नहीं हूं, सच्चाई सामने आएगी। 15 मई को भारत आएंगे प्रज्वल रेवन्ना, यौन उत्पीड़न केस में होगी पूछताछ। पुलवामा में बीजेपी का पहला रोड शो प्रचार किया गया। दरभंगा में राज मैदान में 4 मई को होगी पीएम मोदी की रैली, बनाए जा रहे खास पांडाल। लोकसभा चुनाव से पहले बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुए धनंजय सिंह पत्नी शेखला के साथ जौनपुर में चुनावी प्रचार करेंगे। धनंजय सिंह ने मुकदमे को फर्जी बताते हुए कहा कि मुकदमा फर्जी है, वरना जमानत नहीं मिलती। बंगाल के जंगीपुर में अधीर रंजन चौधरी का चौंकाने वाला बयान। अधीर रंजन बोले कि टीएमसी को मत दो वोट, भले बीजेपी को दे दो। जसवंत नगर में एक जनसभा के दौरान फिसली एसपी नेता शिवपाल की जुबान, बोल पड़े कि बीजेपी को भारी मतों से दिलाएं जीत। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को वादे याद हैं, याद रखा करो। आज हम उन वादों पर नहीं जाना चाहते। केदारनाथ में बर्फबारी के कारण सफेद चादर में केदारपुरी ढके निचले पहाड़ी इलाकों में वनाग्नि का प्रकोप लेकिन लगातार जारी। उत्तराखंड के चमोली में बदला मौसम का मिजाज, भारी बर्फबारी के चलते अब गिरा तापमान। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी बनी आफत, भूस्खलन के चलते कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के किरन सेक्टर में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाकों से टूटा संपर्क, रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी। कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, कई गांवों का संपर्क टूटा, बिजली भी बाधित। वाराणसी में जिम में एक्सरसाइज के दौरान युवक की मौत हो गई, घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के सांचौर में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की महिला टीचर के जेवर लूटकर आरोपी फरार, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में नामजद 27 आरोपियों पर आरोप दर्ज, मानसा की अदालत ने कई धाराओं के तहत चार्ज किए थे। मुरादाबाद में दिव्यांग बच्चे के कान से लुटेरों ने कोक्लियर इम्प्लांट डिवाइस लूट लिए, मशीन की कीमत करीब 5 लाख रुपए। कानपुर में सुजाती इलाके में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू में 20 लाख की फिरौती और हत्या की धमकी के आरोपी को पुलिस ने शहर में उसका पैदल जुलूस निकाला, बदमाशों के खौफ को खत्म करने के लिए पुलिस ने यह मुहिम की। सवाई माधोपुर की महिला पुलिस ने विवादित महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार किया, जबरन दोस्ती करने और संबंध बनाने का दबाव बनाना। फिर से धधकने लगे हैं टिहरी जिले के जंगल, भीषण आग में अब तक लाखों की वन संपत्ति जलकर खाक, बालगंगा रेंज में जंगल चपेट में। मोतिहारी में मधुबन और मुफसिल थाना इलाके में आग लगने की घटनाओं में 50 से ज्यादा घर स्वाहा, पालतू जानवरों की जिंदा जलने से मौत। कानपुर में शादी के नाम पर लुटेरी दुल्हन ने लाखों की ठगी कर दी, जयमाला के बाद से दूल्हे के जेवर और चढ़ाने का पैसा मौके से लेकर फरार, एक मैरिज साइट के जरिए तय हुई थी शादी। पौड़ी जिले के लंगूरी गांव में खेतों में अचानक भड़की आग, चपेट में सड़क पर खड़ी हुई एक गाड़ी भी आ गई, एक मोटरसाइकिल भी जलकर खाक। असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोकाल चाय बागान में 2 लड़कों की डायरिया से मौत, 4 दूसरे मरीजों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांदा में एसपी के 2 नॉमिनेशन, पहले पत्नी ने दाखिल किया नामांकन, फिर पति ने भी दाखिल कर दिया। नोएडा में जीएसटी फ्रॉड मामले में 3 अरबपति गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की जांच। सवाई माधोपुर में एक मंदिर में पुजारियों को बेहोश करके चोरों ने उड़ाए दान पात्र से लाखों रुपए, घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में शादी के मंडप से भागी दुल्हन, दूल्हे ने केस किया दर्ज। उज्जैन में लड़के का यौन उत्पीड़न करने पर एक शिक्षक पर कार्रवाई हुई, पुलिस ने केस किया दर्ज। वर्धमान में पैसों को लेकर परिवार के बीच में ही डबल मर्डर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली एम्स में छात्रों का प्रदर्शन, नर्सिंग छात्र की आत्महत्या के मामले में लोग भड़के हुए हैं। अलवर में देखी पुलिस की लापरवाही, पुलिस कस्टडी में रेप का आरोपी था, फरार हो गया। मुरादाबाद में बच्चे की हियरिंग डिवाइस लेकर भागे बाइक सवार बदमाश, 5 लाख रुपए की डिवाइस आती है।